नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि अयोध्या में प्रशासन क्यों दिखा सतर्क, गोंडा में कहां नहीं हो रहा कोरोना गाइडलाइन का पालन और महाराजगंज में मतगणना स्थल पर किसकी दिखी लापरवाही। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। जनपद अयोध्या में पंचायत चुनाव की मतगणना के दृष्टिगत जिलाधिकारी जनपद अयोध्या अनुज झा व प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद अयोध्या अरविंद कुमार चतुर्वेदी द्वारा गुरु नानक अकेडमी मसौदा ब्लॉक भारती इंटर कॉलेज बीकापुर में बने मतगणना स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था संबंधी जायजा लिया गया। वहाँ सभी पर जो मानक है सुरक्षा का उसके अनुसार पुलिस लगा हुआ है। सबके स्थल के प्रभारी बने हुए हैं और मतगणना के नियमों का और मतगणना के बाद परिणाम के बाद के जो निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। आपके माध्यम से मैं जनपद वासियों को खास करके जो इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं उनको स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था में किसी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर किसी ने कोई भी नियम का उल्लंघन किया। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। गोंडा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना का कार्य शुरू हो गया है। वहीं करनेलगंज ब्लॉक के लिए मतगणना स्थल पे लगे कर्मचारियों की वजह से 9:30 तक नहीं शुरू हो पाई। वहीं मतगणना स्थल के बाहर भारी भीड़ जमा है, जिससे कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। जौनपुर सरकोनी ब्लॉक पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जनता की उमड़ी भीड़, भारी भीड़, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता कृपाशंकर यादव की रिपोर्ट। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में कोविड-19 व सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। प्रशासन की तरफ से पुलिस सुरक्षा व्यवस्था व सभी नियमों को पालन करने के लिए मुस्तैद है, लेकिन बृजमनगंज पुलिस मतगणना स्थल पर बैठकर आनंद ले रही है। बृजमनगंज थाना प्रभारी को इस बढ़ती हुई कोरोना महामारी का कोई भय नहीं है। केवल एक एसआई के भरोसे भीड़ छोड़कर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता इरफान की रिपोर्ट। सहारनपुर के तहसील बेहट थाना प्रभारी निरीक्षक राजकुमार शर्मा की टीम ने रंडौल में संजीत की हुई हत्या का सफल अनावरण करते हुए एक हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के तहसील पंचायत चुनाव में आज काउंटिंग के दौरान थाना अध्यक्ष जहानागंज संदीप यादव द्वारा मीडिया कर्मियों के साथ भेदभाव किया गया। इनके द्वारा आदेश जारी किया गया कि किसी भी मीडिया कर्मी को काउंटिंग ग्राउंड में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, पर कुछ अपने जान पहचान के क्षेत्रीय मीडिया कर्मियों को अंदर बैठाकर आवाभगत की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। भदोही जनपद के औराई विकासखंड अंतर्गत मतगणना स्थल काशी राज इंटर कॉलेज में मतगणना सुचारू रूप से जारी है। सभी कैंडिडेट अपने भाग्य पर नजर गड़ाए बैठे हैं। बता दें कि जिलाधिकारी आर.के. अखरौजी की मौजूदगी में मतगणना कार्य संपन्न हो रहा है। भदोही से सी न्यूज संवाददाता जावेद अली के साथ बादल कुमार की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय चुनाव की मतगणना के दौरान कोरोना गाइडलाइन का नहीं हो सका पालन। न्यायालय के आदेशों को प्रशासन ने नहीं दी तवज्जो। भारी भीड़ के साथ हुई मतगणना। झांसी में ब्लॉक स्तर पर मतगणना केंद्र बनाए गए। हर पंचवर्षीय में उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव का आयोजन किया जाता है, जिसमें ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी सदस्य के एजेंट बनाए जाते हैं, जिनकी प्रत्येक टेबल पर भारी संख्या हो जाती है। कोरोना महामारी के चलते उक्त मतगणना में कोई नया फॉर्मूला नहीं अपनाया गया, जिसके चलते मतगणना के दौरान मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ रही। झांसी से सी न्यूज संवाददाता असलम मोमिन अंसारी की रिपोर्ट। गढ़वा मध्य पंचायत महुपी बठिया गांव में हुआ सड़क निर्माण, जो कि एक निजी खर्च से बनाया जा रहा है। निजी खर्च से बनाने वाले उज्जवल कुमार चौबे ने कहा कि यहां के सभी ग्रामीणों को आने जाने में बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती थी, इसलिए मैं अपने निजी खर्च से इस सड़क को बनवा रहा हूँ। रहा है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? रोड बन के तो इतिहास रचा जा रहा है हमारे गांव में। सर्वप्रथम रोड बनने से हमारे गांव के सारे लोगों को बहुत खुशी महसूस हो रही है और बहुत नेता लोग आए, लेकिन कोई भी यहाँ रोड नहीं बना पाया। लेकिन उज्जवल जी आज ऐसा अपने प्रयास किए, कहे कि देखिए हम आप सभी लोगों को रास्ता से जोड़ देंगे, आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ के लिए तैयार है। बेचारा वो अपना निजी पॉकेट से पैसे खर्च करके रास्ता बना रहा है,
चाहे किसी का हाथ पैर जोड़ करके, चाहे जैसे भी हो, लेकिन रास्ता बना करके हम लोगों के सामने तैयार करने जा रहा है। आगामी और इससे बड़ी खुशी महसूस हो रही है हम सभी ग्रामीण निवासियों को, और आगामी आने वाले चुनाव में हम सभी उनके साथ रहेंगे। बन रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? देखिए, रास्ता हम लोग जानते हैं कि विकास का पहला सीढ़ी हमारा रास्ता होना चाहिए, और ये जो रास्ता हम लोग आज आप देख रहे हैं आपके सामने जो बन रहा है, ये हमें याद नहीं है कि शायद मेरे बचपन से पहले से ही रास्ता के लिए लोग यहाँ पे बहुत समय गुहार, बड़े बड़े मंत्री, विधायक सभी से गुहार लगाते थे, लेकिन जो आज तक उन्हें सफलता नहीं मिली। आज हमारे एक युवा नेता, भावी प्रत्याशी उज्जवल चौबे, मुखिया प्रत्याशी जो हमारे क्षेत्र के अभी हैं, उन्होंने अपने निजी खर्चे से हमारी मुश्किलों को देखते हुए उसका समाधान सोचने के लिए ये रोड का निर्माण, ये रास्ता का निर्माण कराया। इससे पहले हम लोग पगडंडियों के सहारे रास्ता बाज़ार से जुड़ते थे। बरसात के दिनों में पगडंडियों के से जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। हम लोग उत्सुकता हम लोगों में भर गई, इनको अब ये सराहनीय कार्य से अभी आप देख सकते हैं युवा में कितना जोश आ गया है। ऐसे कार्य टोले मोहल्ले के सब उत्सुक हैं, बहुत खुश हैं लोग, और इस कार्य को जोर शोर से उनको धन्यवाद देते हैं कि ऐसे कार्य हमारे गांव में करते रहें, जिससे मतलब उनको बहुत भारी आराम अच्छे तरीके से हम लोग को इस किल्लत से निकाले, इस मुश्किल का समाधान किए। जो हम लोग आप सोच सकते हैं कि बरसात के दिनों में 2 किलोमीटर गढ़वा अपने शहर से 2 किलोमीटर के नज़दीक होते हुए के बावजूद हम लोग बरसात के दिनों में अपने शहर से नहीं जुड़ पाते थे। बहुत दूर कर सकते हैं, जैसे कहा जाता है कि इतने पास होकर भी तुम दूर हो, वैसे ही हाल था हम लोग का। अपने शहर से इतने नज़दीक होकर भी हम लोग बहुत दूर थे। आज मेरे गांव का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं ये उज्जवल जी। जी हाँ। गढ़वा से सीनियर संवाददाता रवि रंजन चौबे की रिपोर्ट। कोरोना की त्रासदी से समूचा विश्व जूझ रहा है। इन दिनों भारत में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार चुका है। भारत के लोगों के जनजीवन पर बुरा असर पड़ चुका है। कई राज्यों से प्रतिदिन मौत की खबरों से अफरा तफरी मची है। छत्तीसगढ़ राज्य भी कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार अंत्योदय परिवार वालों को प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले टीका करने का आदेश दिया है। कोरिया जिला प्रशासन ने जिला मुख्यालय बैकुंठपुर नगरीय क्षेत्र सहित ब्लॉक मुख्यालयों तक कुल 8 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए हैं, जिसमें 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। खासकर शुरुआती दौर में राज्य सरकार के मंशानुरूप अंत्योदय कार्डधारी को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देशानुसार और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे पूरे राज्य में सभी और हमारे जिले में पूरे 5 ब्लॉक में और नगर निगम चिरमिरी के 3 सेंटर 8 स्थानों पर आज वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है। इसमें सबसे शुरुआत में जो अति गरीब लोग हैं, जो अंत्योदय राशन कार्डधारी हैं, उनको वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। जैसे इनका वैक्सीनेशन खत्म होगा, फिर गरीबी रेखा के लोगों को, फिर अन्य लोगों को वैक्सीनेशन कराया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में निःशुल्क पूरा वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। इसका पूरा खर्च राज्य सरकार उठा रही है, और चूँकि सरकार को भारत सरकार से और जो कंपनी है उनसे कम वैक्सीन मिला है, इसलिए अभी शुरुआत में एक ब्लॉक में एक सेंटर पर हम ये वैक्सीनेशन कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे ही वैक्सीनेशन और मिलेगा, उसके बाद हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो पहुँच है लोगों तक वो करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करें। मानस भवन बाजार पारा में लगा है और टीका लगाने के बाद ठीक लग रहा है। किसी प्रकार का समस्या? नहीं, घबराहट, चक्कर जैसे कुछ? नहीं। क्या नाम है आपका? आलोक सिंह। सुनिए, रुकिए। 12 से हूँ मैं। टीका लगवाने के बाद बहुत बढ़िया लग रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कोरिया जिले में हमारे कोरिया जिला के प्रशासन के द्वारा, आदरणीय कलेक्टर साहब महोदय के द्वारा पूरी सतर्कता के साथ राज्य शासन के गाइडलाइन के अनुरूप और साथ ही केंद्र शासन के निर्देशों पे जो प्रति ब्लॉक को अभी वर्तमान में 800 वैक्सीनेशन के हिसाब से 8 ब्लॉक के मुताबिक चिरमिरी बड़ा क्षेत्र आता है, वहाँ पे 3 का माना गया, बाकी जगह 5 का। तो इस तरह से करके जो है अभी अति गरीबी रेखा में रहने वालों का प्रारंभिक तौर पे उन्हें पूर्ति कराई जाएगी। इसके बाद फिर गरीबी रेखा में आएगा, फिर उसके बाद उच्च कैटेगरी को आएगा। तो इस स्तर को देखते हुए प्रशासन के द्वारा गंभीरता से राज्य शासन के निर्देशों से, जिला प्रशासन के मुख्य आदरणीय कलेक्टर साहब के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इसको पूरी सतर्कता पूर्वक किया जा रहा है, जो कि काफ़ी एक अच्छी पहल है।
से कहीं कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। कोरिया से सीनू संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।